एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध यात्रा करते करते एक नगर में पहुंचे। वहां के राजा को उसके बूढ़े वजीर ने कहा, महात्मा बुद्ध आ रहे हैं, आप उनके स्वागत को चलें। उनके नगर प्रवेश के समय नगर में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। उस सम्राट को अपने धन वैभव का बड़ा घमंड था। उसने कहा, उस भिखमंगे के पास ऐसा क्या है? मेरे पास किस चीज़ की कमी है? उसे मुझसे मिलना हो तो वह स्वयं ही मिलने आए। बूढ़े एवं ज्ञान वृद्ध वजीर को राजा की मति पर तरस आया कि मेरा कैसा दुर्भाग्य है जो मैं ऐसे राजा का वजीर हूँ। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। राजा ने वजीर को कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज उसे रोता देखकर वह बहुत हैरान हुआ। राजा ने पूछा, तुम क्यों रोते हो? वजीर ने कहा, पहले आप मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लें। आपकी सेवा से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। वजीर राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। राज व्यवस्था को चलाने में वही मेहनत करता था। राजा तो शराब कबाब, सुंदरियों के नाच गाना और भोग विलास में ही लिप्त रहता था। वजीर की बुद्धिमत्ता से ही राज बड़ा सुव्यवस्थित और सुरक्षित था। वह यदि पद से हट जाए तो राज व्यवस्था चरमरा जाने वाली थी। राजा ने कहा, नहीं नहीं, क्या तुम इतनी सी बात से त्यागपत्र दोगे? मेरी बात में तो मुझे कोई गलती नहीं दिख रही। वजीर ने कहा, बहुत गलती है महाराज। मैं त्यागपत्र देकर आपकी गलती बताऊंगा, क्योंकि जब तक मैं त्यागपत्र नहीं देता तब तक मैं आपका एक नौकर हूँ, और एक नौकर से आप अपनी गलती सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। राजा ने कहा, तुम गलती पहले बताओ, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं पहले ही क्षमा कर देता हूँ। वजीर ने कहा, तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हारे पास जो है वह बुद्ध के पास भी था। उसको वे लात मार आए, तुम अभी लात नहीं मार सके हो। बुद्ध के पास जो है उसे तुम अभी देखने की क्षमता भी नहीं रखते हो। तुम्हारे पास वो आंखें ही नहीं हैं जो देख सके कि महात्मा बुद्ध के पास क्या है। इसीलिए तुम समझ रहे हो कि बुद्ध भिखारी हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भिखारी हो और बुद्ध सम्राट हैं। या तो चलो मेरे साथ बुद्ध के स्वागत को, उनके चरणों में सिर रखो, या मेरा त्यागपत्र स्वीकार करो। मैं ऐसे व्यक्ति के नीचे काम नहीं कर सकता जो इतना अंधा है। वजीर ने बड़ी कीमती बात कही, तुम्हारे पास कितना ही धन हो, जिनके पास राम धन है उनके सामने तुम गरीब हो। तुम्हारा पद कितना ही ऊंचा हो, जिनको आत्मपद मिल गया है उनके आगे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं।